आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का 13वां जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिएगा इसके आंकिक प्रश्न नंबर 1। सवाल है कि 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है। आपको इसे अच्छे से समझना है और याद रखना है। सिंपल है, कठिन नहीं है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा ई बराबर 12.27/√V। V बराबर क्या है, 100 वोल्ट है और लैम्डा ई का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो V की जगह हमने 100 रख दिया। 100 का √10 होता है और ये हो गया 1.227 एंगस्ट्रॉम। अगला देखिए, अब फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव क्या है? क्लियर। तो देखिएगा, आपको जैसे कि पहले बताया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के ई मैक्सिमम वास्तव में EV0 के बराबर होती है। तो के ई मैक्सिमम हो गया EV0। तो यहाँ देखिए, के ई मैक्सिमम बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें सवाल ने दे रखा था और V0 की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो के ई की जगह मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया और ये EV0 लिख दिया। ई से ई कट गया तो V0 बराबर क्या हो गया, 3V आंसर, मतलब 3 वोल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम की गोली का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। इससे संबद्ध तरंग दैर्घ्य को प्राप्त कीजिए। इस तरंग दैर्घ्य का प्रेक्षण क्यों संभव नहीं है? देखिएगा, m का मान है 100 ग्राम, जो हो गया 100 × 10⁻³ kg। v का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड और लैम्डा की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा आप, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर है h/p या h/mv। क्लियर। अब इसके बाद में लैम्डा बराबर हो गया h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34। m की वैल्यू है 100 × 10⁻³ और v का मान सवाल ने 10 दे रखा है। इन सबको सोल्व किया तो लैम्डा का मान आ गया 6.62 × 10⁻34। और ये चूंकि बहुत कम वैल्यू है इसलिए इसका प्रेक्षण संभव नहीं है। इस तरंग दैर्घ्य का मान अति अल्प है, इस कारण इसका प्रेक्षण संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली द्रव्य तरंग अधिक होगी और उसका कारण आपको देना है। देखिएगा, आपको डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर h/p या h/mv होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ई बराबर h/mev और प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी बराबर h/mpv। क्लियर। अब बात इसमें हम करते हैं, इसमें बात करते हैं कि mp प्रोटॉन का जो मास है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन के मास से अधिक होता है। क्लियर। और ये प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से अगर अधिक है तो ये ज़्यादा है, तो ये क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर। ये कम रहेगा तो यहाँ लिख दिया लैम्डा पी कम है और लैम्डा ई ज़्यादा है, अतः इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4000 एंगस्ट्रॉम व 6000 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश के किसी धातु तल पर आपतित होने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात कीजिए। इसको देखिए आप, अब इसको समझना ध्यान से कि लैम्डा 1 का मान ये हमें 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, जो 4 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर है। लैम्डा 2 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, जो 6 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर है। और E1 - E2 ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो H बराबर होता है 6.62 × 10⁻34 या C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। तो अब हम बात करें कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है, h न्यू। तो E बराबर होता है न्यू की जगह Sc/λ रख दो आप, E बराबर हो गया Sc/λ। तो E की जगह रखा E1 - E2
यहाँ बात करें हम तो ये हो गया एस सी अपॉन लेमडा 1 माइनस एस सी अपॉन लेमडा 2, या एस सी को कॉमन ले लो 1 बटा लेमडा 1 माइनस 1 बटा लेमडा 2। तो E1 माइनस E2 बराबर हो गया, H की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है, C का मान हम जानते हैं ये होता है, लेमडा 1 लेमडा 2 का मान हमने वहाँ से रखा। 10 की पावर माइनस का 7 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1/4 और माइनस का 1/6, बाकी ये संख्या यूँ का यूँ यहाँ पर उतार रखी। अभी 6.62 गुणा 3 मैंने यूँ का यूँ लिख दिया, 34 8 और माइनस का 7 को सोल्व किया तो ये आ जाएगा, और इसको सोल्व किया तो ये 3 माइनस का 2/12 हो गया। इसको हम सोल्व कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1.65 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 जूल। छठा क्वेश्चन है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरण की उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है एच न्यू मैक्सिमम बराबर तो ईवी, या न्यू मैक्सिमम बराबर ईवी अपॉन एच, क्लियर। या न्यू मैक्सिमम बराबर हो गया ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, वी का मान है 3 गुणा 10 की पावर 4 और एच का मान है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस का 34। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो न्यू मैक्सिमम की वैल्यू हमें मिलती है 7.25 गुणा 10 की पावर 18 हर्ट्ज, और निम्नतम तरंग दैर्घ्य के लिए लैम्डा मिनिमम बराबर 12,400 बटा वी होता है, ठीक है। या लैम्डा मिनिमम बराबर 12,400 बटे ये वी की वैल्यू, इसको सोल्व किया तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु के कार्यफलन की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए जबकि देहली तरंग दैर्घ्य 6800 एंगस्ट्रॉम है। तो लैम्डा 0 की वैल्यू इसने 6800 दे रखी है, जिसको मैं 6.8 10 की पावर माइनस का 7 लिख रहा हूँ, और W0 की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो कार्यफलन ऊर्जा W0 बराबर एच न्यू 0 होता है, या W0 बराबर एस सी अपॉन लेमडा 0, या W0 की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो ये एच की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और ये लेमडा 0 की वैल्यू है। इन सब को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जन क्षमता 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 वाट है। तो नंबर 1, प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ये हमसे पूछना चाह रहा है। और नंबर 2, स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो न्यू की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर 14 ये आवृत्ति, पी का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, और ये हमसे फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा था, ई बराबर एच न्यू। न्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, एच का वैल्यू हम जानते हैं, न्यू का मैंने रखा, सोल्व किया, ये उत्तर आ गया। सेकंड भाग में कह रहा है कि माना प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या n है, तो p बराबर n ई, या n बराबर क्या होता है भाई समझो, ई तो एक फोटोन की ऊर्जा है, अगर प्रति सेकंड n फोटोन निकलते हैं तो प्रति सेकंड उत्सर्जित जो एनर्जी रहेगी जो p होगी, p बराबर n ई, तो n का मान हो गया p अपॉन ई। p का मान सवाल ने ये दे रखा था, ये यहाँ रख दिया। e का मान हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ये वाला। ये दोनों वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 15 फोटोन बटे सेकंड। और अगला क्वेश्चन है इसमें, वो समझना आप ध्यान से, कि एक टेलीविज़न रिसीवर में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को 10 की पावर 4 वोल्ट से त्वरित किया जाता है। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का परिकलन कीजिए। वी का मान 10 की पावर 4 वोल्ट है, और लैम्डा ई का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा ई बराबर 12.27 बटा रूट वी एंगस्ट्रॉम। वी का मान ये रखा तो इसकी √100 होता है, और भाग लगाया 0.1227 एंगस्ट्रॉम। और इसके साथ ये चैप्टर होता है फिनिश, इसके न्यूमेरिकल फिनिश होते हैं। इसके बोर्ड के पेपर आपको अब नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास सेपरेटली लिखे हुए नहीं है जैसे कि और चैप्टर में थे यार। उसको मेरे पास कंप्लीट रजिस्टर है, जो आपने पिछले में देखा होगा, उससे पॉसिबल नहीं हो रहा, काफ़ी दिक्कत आती है। तो एक बार कोर्स ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको पूरे पेपर एक साथ करवा दूंगा, इसलिए इसकी आप डिमांड मत करना। धन्यवाद।